अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अलंग दिल्ली गेट पर मौजूद हूँ और एक कदीम मोहल्ले जिसका नाम साग वाला मोहल्ला है और एक कदीम घर की तलाश में हूँ जिसके मकीन अब यहाँ से हिजरत कर चुके। तो आए उसकी तलाश में निकलते हैं। इस वक्त हम दिल्ली दरवाजे के सामने मौजूद हैं। दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे। लेफ़्ट और राइट साइड पे जो रोड जा रहा है ये अलंग है। लेफ़्ट साइड पर पाक गेट और राइट साइड पर दौलत गेट की तरफ जाएगा। अच्छा इधर रोकेंगे ज़रा। एक ये रोड जा रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है। ऐसे ही है ना जी। ये जाएगा हमारा चूड़ी सराय की तरफ और ये साथ वाला रोड जो है ये जाएगा गली कुमंगरा है। अब गली कुमंगरा वाली साइड में हम जाते हैं। राइट साइड पे ये रोड है। इधर से जाएंगे तो ये पहली छोटी गली है राइट साइड पे और एक आगे छोटी गली है। इसमें देख लें ये राइट साइड पे दूसरी छोटी गली है जिसमें हम एंटर हुए। उन्होंने मुझे जो बताया था कि वो एक ऊपर छोटी सी छत थी। एक ये छोटी ईंटों वाला घर है। उधर जाओ। अच्छा अब ये राइट पे मुड़ रही है। बंदा तो गलियों के चक्कर में वैसे ही काम गुम हो जाएगा। ये पुराने घर तो भी ख़त्म हो गए हैं। ये ख़त्म हुआ पड़ा घर मगर इधर कुछ भी काम होगा। अच्छा गली कुमंगरा से हम जिस दूसरी गली में दाखिल हुए थे उस गली में घूमने के बाद ना तो हमें साग मोहल्ला मिल सका ना ही वो घर। तो आए अब दोबारा हम गली कुमंगरा में ये पहली गली जो दाएं तरफ जा रही है इसमें दाखिल होते हैं और यहाँ पर वो मोहल्ला या घर तलाश करने की कोशिश करेंगे जिसकी ख़ास निशानी हमें बताई गई है। उस ख़ास निशानी में से एक बात ये थी कि वो छोटी ईंटों से बना हुआ है। उसके सामने पुराने दौर में कुआं होता था और उस घर से चंद कदम पहले गली के ऊपर एक छत डाली गई है जिसे छत्ती या छत्ता भी कहते हैं। उस गली में भी हमें वो घर ना मिल सका। दोबारा हमने गली कुमंगरा का रुख किया है। इस गली में जा रहे हैं और इस गली में अब एक शख्स ने हमें बताया कि किसी तरफ साग मोहल्ला हो सकता है तो उस तरफ हमने बाइक का रुख मोड़ लिया है। बिलाखिर हम इस गली में आप पहुँचे हैं जिसके बाहर खड़े हुए एक अहले इलाका ने हमें बताया कि ये जगह ही साग बेड़ा है यानी साग मोहल्ला है। अब हम इस गली में अंदर की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही आगे गए हैं तो सामने देखें एक गली के ऊपर एक छोटी सी छत डली हुई है। हो सकता है ये वही जगह हो जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे, क्योंकि जिस अहले इलाका से हमने पूछा था उन्होंने हमें ये बताया कि इस साग मोहल्ले यानी साग बेड़े के अंदर सिर्फ यही एक गली है जिसके अंदर गली के ऊपर छत डाली गई है। और जैसे ही आप इस छत को क्रॉस करते हैं तो आगे एक और गली में निकल आते हैं और उस गली में भी चंद कदीम घर हैं। ये मेरे साथी हैं जिनके साथ मैं इस मोहल्ले में आया हूँ और हम इनके साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। ये दोबारा देखिए ये गली के ऊपर छत है जिसके नीचे से अब हम गुज़र कर जाएंगे। ये ऊपर से मिली हुई है। बहुत तंग गलियाँ हैं कदीम मुल्तान की। लेकिन यहाँ पर एक बात जिसका अफसोस है कि सफाई का इंतज़ाम ना होने के बराबर है। अक्सर जगहों पर लिख कर लगाया भी गया है कि सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा इधर जगह जगह ना फैलाएं, लेकिन फिर भी गंदगी के ढेर जगह जगह लगे नज़र आ रहे हैं। देखें यहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ है दीवार पर। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप कूड़ा ना फेंकें। और ये देखें इस गली के एंड पर इस छत के नीचे से निकल आए हैं तो सामने कुछ कदीम घर नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत प्यारे बने हुए घर हैं ये। और अहले इलाका ने हमें यहाँ बताया कि यहाँ पर एक कुआं भी होता था और सामने एक छोटी ईंटों वाला घर भी है। ये एक सामने छोटी ईंटों वाला घर है। ये गालबन बहुत कदीम घर है। इन पुराने घरों की पहचान ये है कि ये छोटी ईंटों से बने होते हैं और क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले के बने हुए हैं। तो शायद ये वो घर है जिसकी तलाश में हम आए थे, या हो सकता है ये वो ना भी हो, लेकिन बहरहाल हम साग मोहल्ला ढूंढ लेने में ज़रूर कामयाब हो गए। देखिए किस कदर खूबसूरत बने हुए पुराने घर हैं ये। अच्छा ये जो सामने जगह है ये मेरे साथी बता रहे हैं कि यहाँ पर ही कुआं होता था पुराने दौर में, पुराने वक्तों में, लेकिन चूँकि अब बहुत अरसा गुजर गया तो यहाँ पर टफ टाई लगा दी गई है। ये अगेन वो घर है जो छोटी ईंटों से बना हुआ है और इसकी साइडों में नए घर बन गए हैं। यहाँ रहने वाले पुराने लोग जो यहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले रहते थे और यहाँ से हिजरत कर गए, अगर वो यहाँ आ जाएं तो उनके लिए यहाँ इन गलियों में ढूंढना और पुराने घरों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाए। आइए अब सामने वाली गली में चलते हैं। यहाँ पर भी चंद कदीम घर हैं, आपको दिखाते हैं। इस गली में हम आए थे। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आने का रास्ता है। कूड़े के ढेर देखकर आपको और मेरी तरह शायद दुख हो,
लेकिन इस वक्त हम इनका कुछ नहीं कर सकते। सामने दीवार पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर कचरा ना फेंकें और कूड़ा फेंकना यहाँ जुर्म है। जहाँ पर ये बाइक जा रही है इसके साथ लेफ़्ट साइड पर वो गली है जिसमें ये छत डाली गई है। ये उस गली का दूसरा रुख है जहाँ से हम आए थे। एक दफ़ा दोबारा आपको ये दिखाते हैं। इसको यहाँ के मकामी लोग छत्ता भी कहते हैं। दोबारा हम उस गली से निकल आए सामने की तरफ। ये कदीम साग वाला मोहल्ला है। कुछ कदीम घर यहाँ भी हैं। ये घर आप सामने देख रहे हैं, ये घर काफ़ी खस्ता हाल हो चुका। ये भी कदीम घर है। इसके दरवाजे पर कुफल पड़ा हुआ है, पुराने दरवाजे हैं कदीम दौर के। इसके साथ एक और घर है, कच्ची पुरानी ईंटों से बना हुआ। इसके दरवाजे और दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। हमारी राइट साइड पर एक घर है जिसके बाहर घर का पता और नीचे उसके दर्ज है साग वेड़ा, अंदरून, दिल्ली गेट, मुल्तान। इसका मतलब ये है कि आज हम बिलाखिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने में कामयाब हो गए। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चला। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की अंदरून दिल्ली गेट मुल्तान में मौजूद साग वेड़ा यानी साग मोहल्ला और कदीम घरों की सैर पसंद आई होगी। जी दोस्तों, अंदरून दिल्ली गेट की गलियां घूमने के बाद बिलाखिर हम दोबारा गली कुमंगरा की तरफ निकल रहे हैं। गली कुमंगरा एक तारीखी गली है जो दिल्ली गेट से शुरू होती है और चौक बाज़ार हुसैनागाई की तरफ जाती है। इस गली में और भी तारीखी मकामात हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको उनकी भी सैर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। गली कुमंगरा दिल्ली गेट से आप लोगों को खुदा हाफिज़।